आप सभी का ग्रीन कारपेट 2021 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रजनी कश्यप, आपकी होस्ट फॉर द इवनिंग। हमारे साथ है उठलाली फेम छोटू छलिया जी। कैसा लग रहा है पेंडेमिक के बाद हमारे शो पे सीधे पधार कर? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप तो मेरा नाम ही रख दे उठलाली फेम, आपका उठलाली भी अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छी बात है। ये तो मैं पहली बार किसी वार्ड में आया हूँ, वार्ड फंक्शन में आया हूँ, और मैं विजय पांडे जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस कोरोना के मार के बाद भी आप मेट्रो सिटी में मुंबई में भोजपुरी के लिए आप वार्ड करा रहे हैं। आपको तहे दिल से धन्यवाद है। अभी जैसे हमने पूरा पेंडेमिक पूरा व्यस्त रहे और सारी चीज़ें सारी दुनिया बंद पड़ गई, आप पर्यावरण के लिए व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जहाँ भी है आप वहाँ अपना स्वच्छता अभियान चलाते रहे अपने हाथों से, अपने शरीर से। ये नहीं है कि सरकार ही बताएगी कहेगी तो आपको करना है, या विजय पांडे जी इस प्रोग्राम के माध्यम से कर रहे हैं तो करना है। ये तो खुद अपने घर को सफाई रखना, अपने शरीर को, अपने समाज को सफाई रखना है। और जैसे कि छोटू जी हमारे साथ मंच पर हैं और इनको हम बिना गवाए ऐसे जाने दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सर एक गाना आपसे। अरे बहे पूरा वही यारे नदी। आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए जहाँ पे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुन पाएंगे। लगातार होली के एल्बम मेरा गाने आएंगे, हर प्लेटफॉर्म पे आएंगे। मार्च में 3 मार्च से मेरा रांची में नाथों के नाथ भोलेनाथ मेरी पिक्चर है जो शूट होने वाले, एज ए मैं उसमें एक्टर हूँ। तो तब तक आप लोग होली सुनिए, होली के बाद लोकगीत सुनिए, चैता सुनिए, इसके बाद फिर सावन के महीना में पिक्चर सुनिए। हाय रे उठलाली। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी सेवलॉन प्रेजेंट्स ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स में, जो कि है 2021। आपका 2020 आपका बहुत अच्छा नहीं गया। मेरा नहीं, मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड का 2020 अच्छा नहीं गया है। और हम में से आई थिंक कोई भी नहीं चाहता, कोई भी इंडिविजुअल नहीं चाहता है कि 2020 जैसा साल वापस हमारे जीवन में आए। तो यस, आई थिंक कोरोना की वजह से सभी तकलीफ में रहे हैं। सबने एक ऐसा समय देखा है कि हम सब अपने अपने घरों में थे, कुछ काम नहीं था करने के लिए। आई एम हैप्पी कि 2021 शुरू हुआ है और हम सब काम कर रहे हैं, बिजी हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। लेकिन जैसे कि बुरा तो गया, सबका साल बुरा गया। कि जैसे हमारा शो भी ग्रीन एनवायरनमेंट को सपोर्ट के लिए ही है और उसको एक स्टेप आगे ले जाने के लिए ही प्रोत्साहन देता है। तो आप कुछ इस बारे में कहना चाहेंगी? हमको अपना आसपास पौधे लगाने चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए, सफाई मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सफाई आसपास मेंटेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली गंदगी हमारे जीवन में नहीं आएंगी। और आई थिंक ग्रीन अवार्ड्स इस साल के शुरू में ही हो रहा है, तो लोगों के पास एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि गो ग्रीन। बहुत ही खूब कहा आपने। एंड मे आई टेल यू, यू आर लुकिंग वेरी लवली एंड प्रीटी टुडे। थैंक यू सो मच। आप आज परफॉर्म भी किया है क्या आपने? जी, अभी परफॉर्म करके यहाँ परफॉर्म करने के बाद एज यूजुअल एक्ट्रेस ने चेंज कर लिया है। मैं गाउन में आ गई हूँ और बैठ के पूरा शो एंजॉय करूँगी, देखूँगी पूरा शो। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने सुना है कि मैं किसी नॉमिनेशन में भी हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। माई बेस्ट विशेज़ टू यू कि आप पक्का एक ग्रीन सिनेमा अवार्ड हमारी तरफ से लेके जाएं। और आप अपने कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताना चाहेंगी? इसी मंथ 15 से शूटिंग कर रही हूँ गोरखपुर में, जिस फिल्म का नाम है जन्म जन्म। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि 2021 की वो मेरी पहली फिल्म होने वाली है। उसके बाद आई एम शूटिंग इन मार्च ऑल्सो, अप्रैल में भी फिल्म है। तो वही मैं बोल रही थी कि 2020 में हम सब घर बैठ के, और 2021 में भगवान की दया से सबके पास बहुत काम हो और सब बिजी रहें। गॉड ब्लेस अस ऑल। जितना ये चमचमाता अवार्ड नजर आ रहा है आपको, उतना ही चमचमाता, उससे ज्यादा चमचमाता हुआ मुझे ऐसा लग रहा है अवार्ड लेने वाला यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। पर्सनैलिटी बिल्कुल मैच कर रही है ट्रॉफी के साथ, अवार्ड लेने वाले की भी। और ये बिल्कुल मुझे लग रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया तहलका है, एक नए किस्म का इंट्रोडक्शन है, एक बिल्कुल ही नया तड़का है, एक नया जलवा है और एक नया टशन है ना। और वो टशन है रैप का। हमारे ऐसा लग रहा है सर आपको देख के आप भोजपुरी बादशाह लग रहे हैं मुझे बिल्कुल अभी पूरी तरह से। तो अपने बारे में जो, क्योंकि आप एक नई चीज़ लेकर के आए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में ख़ास तौर पर, तो अपने बारे में भी आप बताएं जनसाधारण को, जो ये देख रहे हैं, जो नहीं भी जानते हैं, मान लीजिए भोजपुरी सिनेमा को जो नहीं भी जानते हैं, वो इस वीडियो को देखें, वो पूरी तरह से आपके बारे में जाने। इन्होंने बिल्कुल तहलका मचा दिया स्टेज पे आके सर, आग लगा दिया आपने। और ऑडियंस ने जो आपको रिस्पांस दिया है वो सुन करके मुझे बड़ा आनंद हुआ। तो हम चाहेंगे कि आप अपना कुछ रैप भी आप परफॉर्म करें और अपने पहले तो अपने बारे में बताएं, फिर अपना परफॉर्मेंस आप यहाँ पर भी एक बार ग्रीन सिनेमा अवार्ड सेवलॉन प्रेजेंट्स के लिए। मैं हूँ एक रैपर हितेश्वर और मेरी जर्नी रही है तकरीबन 1.5-2 सालों से मैं गाना गा रहा हूँ। और काफ़ी साल तक मैं कैलाश खेर साहब के साथ रहा हूँ और वर्ल्ड टूर भी किया उनके साथ, तो बहुत कुछ सीखा है उनके साथ मैंने। लेकिन मुझे कैलाश खेर नहीं बनना है, मुझे अलग ही इवेंट करके मैं रैपर बना हूँ और बड़े गुरुओं का आशीर्वाद रहा है मेरे साथ।
हमारे पूर्वजों की पहली की कहानी, हमारे बाप दादा और नाना नानी की जुबानी। बोला कहा है, बोला कहा है, बोला कहा है। असरत लत्ती पसरत जाए, सांझ होगत फूल झरत जाए। बोला कहा है, बोला कहा है, बाजार है। ओका बोका तीन तड़ोकल हुआ, लाठी चंदन काटे चंदन में नाम। बोला कहा है, रघुआ है। अटकन चटकन दही चटाकन सावन में कर रैला फुल्ले नेवरी गल चोर, धरकन मोमोर। भोजपुरी में इसका आपको कोई फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? जी देखिए जी, अगर कोलेबरेट हो जाए पंजाबियों के साथ, अगर कोलेबरेट हो जाए अंग्रेजों के साथ, तो क्या मजा है। बिहार के बानी एक लिए बदनाम बानी, बिहार के बानी एक लिए बदनाम बानी। इज्जत से खानी, मेहनत से कमानी, जहाँ रहनी वहाँ के रंग में रंग जानी। कितनों भी धूप बा, ठंड बा या बरसात बा, हम बिहारी ना घबरात बा, हम बिहारी ना घबरात बा। बिहार के बानी एक लिए बदनाम बानी, जहाँ देश की बात बा, उन्नति के बात बा, बिहार सबसे आगे बा। नालंदा यूनिवर्सिटी, चाणक्य नीति, बुद्ध की धरती, बिहार की संस्कृति। भूल गए का और भूल गए का, हाँ बिहार की मानी एक लिए बदनाम बानी। भोजपुरी जो लैंग्वेज है वो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ लैंग्वेज है, तो बोलने में भी अच्छा लगता है और उसमें काम करना मतलब हमारा सौभाग्य यही है कि हम भोजपुरी में काम कर रहे हैं, अपने भाषा से इतना जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज भोजपुरी में काम करने का मतलब कि अपने मिट्टी, अपने जड़ों से जुड़ जाना, ऐसा फील होता है मुझे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ऐसी कौन सी बात लगती है भोजपुरी सिनेमा में और बेहतर हो सकती है? कमी ये है कि हम लोग सिटी में रहते हैं, स्टाइलिश हो गए हैं और फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि भोजपुरी फिल्मों में वही दिखाया जाए जो कि एकदम भोजपुरी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जो भोजपुरी संस्कृति है वो दिखाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी और हम चाहेंगे कि ये सोच सभी भोजपुरी फिल्म मेकर्स फॉलो करें। जनता भी मेरे ख्याल यही चाहती है, भोजपुरी संस्कृति को, गाँव की संस्कृति को देखना चाहती हैं और गाँव की जो है बोली, गाँव की भाषा, गाँव की कहानियाँ, गाँव के कैरेक्टर जो कल्चर हैं वो निकल के आए। अभी ये जो सैमलॉन प्रेजेंट ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स है, जो आपने मेरे ख्याल परफॉर्म भी किया है अभी स्टेज पर, और विजय पांडे जी जो ऑर्गेनाइजर है, जिनका आइडिया है ये, वो हर संडे पेड़ लगाते हैं। ऐसी ज़मीन पर जहाँ नहीं है पेड़ या कट चुके हैं वहाँ पेड़ लगाते हैं। ये एक ऐसी सोच है जिससे मुझे लगता है सभी को जुड़ना चाहिए, पूरी मानवता को जुड़ना चाहिए। और आप जैसी सेलिब्रिटीज़ भी आगे आएंगी, आपने यहाँ परफॉर्म भी किया, आप 3 साल से जुड़ी हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली हम सभी मिलकर के पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे और ऐसे ही ग्रीन जो हमारा एक रेवोल्यूशन है वो आगे हम बढ़ाते जाएंगे। तो हेलो आयुषी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स 2021 में। आपने अभी कोई परफॉर्मेंस दी है? जी मैंने अभी परफॉर्मेंस दी है जिसमें प्रिंस सिंह राजपूत थे मेरे साथ और गाना बहुत अच्छा था। और आफ्टर लॉकडाउन बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग ही खुशी हो रही है क्योंकि बहुत टाइम से सब लोग लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं निकल रहे थे और डर डर के रह रहे थे, तो फाइनली जाके अब अच्छा लग रहा है। आपने जर्नी के बारे में बताइए, जो पूरा लॉकडाउन से लेके पूरा 1 साल तक क्या क्या किया आपने और कैसा अच्छे एक्सपीरियंस थे, बुरे एक्सपीरियंस थे, सब वाली सारी बातें शेयर कीजिए। एक्चुअली लॉकडाउन से पहले तो सब कुछ ठीक था, जैसा कि अभी जानते हैं लॉकडाउन के पहले हम लोगों ने किया था अवार्ड शो। लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलने पड़े, शूटिंग भी बंद हो गई, सारी चीज़ें, तो फाइनली अभी अच्छा लग रहा है, सबसे मिलना जुलना हो पा रहा है क्योंकि लॉकडाउन में किसी से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और हम चाहते हैं कि आपकी पूरी जो शाम यहाँ पे बहुत ही अच्छी जाए। हमारे बीच सुप्रिया जी हैं आज ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स में और हम उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में और इस अवार्ड फंक्शन के बारे में। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ग्रीन अवार्ड में परफॉर्म किया है, कुछ नया ट्राई किया, बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे मैं बिहार से ही हूँ और मैं ज़्यादातर टीवी करती हूँ, बट भोजपुरी मेरी बोली है, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा ही मज़ा आया करके और आई होप सो कि मैं अगले साल भी करूँ। यहाँ पर आपने कौन से गाने पे परफॉर्म किया और आपकी स्पेशलिटी क्या है? हाँ, यहाँ पे मैंने एक गाना है बलमा बिहार वाला टूका, बभना से देखी के पतरा देखो। कहने का मतलब ये है कि उसकी शादी हो गई रहती है, वो वेट करती है कि मेरा गौना हो जाए, देन उसी बीच हमारे बिहार में एक खरमास लग जाता है, मलमास, उसमें विदाइयाँ नहीं होती है। और डांस में आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैं डांस में मैंने 7 इयर्स मैंने कथक सीखा है बिरजू महाराज जी के यहाँ से, कथक केंद्र दिल्ली से। ओके फ्रेंड्स, अभी ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स में वाकई में जो डिजर्व करता है ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स में आना, परफॉर्म करना और यहाँ पे अप्रिसिएशन पाना, वो ऐसी एक हस्ती हमारे सामने देखिए, सर से पाँव तक ग्रीन है ये और साथ में गोल्डन भी होकर के आई है कि अब हमारा सुनहरा भविष्य शुरू होगा कोरोना काल के बाद में, तो उस तरह से बिल्कुल बन करके आई है। ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स के बारे में बता और अपने परफॉर्मेंस जो आपने की है वो भी बताएं प्लीज। सबसे पहले नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ग्लोरी मोहंता, बाकी सब डिटेल्स तो इन्होंने दे ही दिया है। और यस, मैं जान के ग्रीन बन के आई हूँ, सोचा कि अगर मैं ग्रीन बन के आऊँ तो शायद मुझे भी एक अवार्ड मिल जाए,
तो ग्रीन सिने अवार्ड मैं खुद ही अवार्ड बन के आई हूँ गोल्ड के साथ। एंड मैं सबको यही चीज बोलूंगी, कोरोना निकल गया है, उसके बावजूद भी अगर हम लोग यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम लोग वापस से स्टार्ट कर रहे हैं, इट मीन्स वी ऑल हैव द विल पावर टू लिव आवर लाइफ। सो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने जो हम लोग को मोटिवेशन दिया है और हम लोग जो आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, ऐसे ही लाइफ को एंजॉय कीजिए और बी हैप्पी। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे भोजपुरी अवार्ड फंक्शंस और भी होने चाहिए, या ये जो अवार्ड फंक्शन है या इस तरीके के जो भोजपुरी अवार्ड फंक्शंस हैं उसका भोजपुरी सिनेमा को क्या योगदान होगा या क्या बेहतरी हो सकती है आपके हिसाब से? देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक से ज्यादा हो या कम हो, बट जब भी अवार्ड शो हो सबका एक ही मोटिव हो कि सब में यूनिटी बना रहे। और हम लोग यही चाहते हैं, हर आर्टिस्ट पे, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, चाहे विलन हो, आइटम डांसर हो, सब इक्वल है, सबको परफॉर्मेंस करने का हक है। एंड वी बिलीव इन इक्वालिटी। तो हम लोग इसी के लिए अवार्ड शो करते हैं कि कोई छूटे ना, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जैसा भी हो, हर टाइम के हिसाब से सबको हम इम्पोर्टेंस देते रहे। क्या बात है। और ये यूनिटी से भोजपुरी सिनेमा को भी फायदा होगा और हमारी भोजपुरी सिनेमा और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। गुंजन सिंह जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स में। इन्हें बेस्ट राइजिंग स्टार का अवार्ड मिला है। हम चाहेंगे आप स्वयं बताएं जनता जनार्दन को कौन सी फिल्म के लिए आपको मिला है और अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज़। ये अवार्ड जे बा हमार दर्शक सबके जे हमरा के इतना पसंद करेले, गाना से फिल्म के, जैसे हमार फिल्म आयल रहे नसीब, खुददार, उड़ान, अभी आया है एक मिस्टर नौटंकीबाज, और एक अभी बनने वाली पिक्चर 3-4 है, उसमें एक पवन भैया के साथ हमारी फिल्म के मुहूर्त भइल बा, जिगर के टुकड़ा। बहुत बड़ी फिल्म है और हम दोनों भाई इस बार इस पिक्चर में आ रहे हैं, जो कि दर्शक इंतजार कर रहे थे कि कब दोनों पवन सिंह और गुंजन सिंह की जोड़ी आवे। तो बहुत जल्द सब दर्शकों के बीच में ये फिल्म आएगी। आपकी जो भोजपुरी है इतनी मीठी है, मतलब कानों में शक्कर घुल गया, शहद घुल गया। मुझे लगता है जो सुन भी रहे होंगे जनसाधारण, एकदम उनके कानों में आपने शहद, आपको बोलने का जो अंदाज है, इतने मृदुभाषी हैं आप, मीठी भोजपुरी बोलते हैं, आपके मुंह से कुछ ज़्यादा ही मीठी लग रही है। तो एक जो मुझे बात बार बार महसूस हो रही थी इतने सालों से, कि पूरी दुनिया में एक थॉट है, एक सोच है कि अगर जब भारत जो गाँव में बसता है तो गाँव की बोली जो है वो भोजपुरी है। ठीक है, ये एक पहचान है पूरी दुनिया में, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो 23 भाषाएं हैं भारत की, उसमें से एक भाषा का सम्मान अब भी भोजपुरी भाषा को नहीं मिला है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि भाई अब तक हमें बोली कहा जाता है भोजपुरी को, मगर भाषा का सम्मान अब तक भारतवर्ष में भोजपुरी को नहीं है। तो ये क्या मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी तो अभी सच में पूछा जाए तो पूरे देश में हिंदी के बाद इसी का नंबर है। दोनों बहनें, हिंदी हाँ, दोनों बहन है, एक दूसरे के बिना नहीं। हाँ, नहीं रह सकते। पूरे देश में ही नहीं, विश्व में सुना जा रहा है भोजपुरी, और इस भाषा कुछ जगह पे इसको पहुंचाना है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से ये बातचीत हो रही है, सभी लोग कर रहे हैं। और भाई गुंजन जी है यहाँ और राइजिंग स्टार है, गाने की वजह से जाने गए हैं। जिस गाने के लिए आपको ये अप्रिसिएशन मिला है, हम चाहेंगे आप वो गाना एक बार प्रस्तुत करें, यहाँ हमें सुनाएं। हाँ 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 कि हो जाइबू। हम जानना चाहेंगे आपके परफॉर्मेंस के बारे में, आप बताइए, इस अवार्ड फंक्शन के बारे में बताइए। मज़ा आया मुझे परफॉर्मेंस करके। डर तो बहुत लग रहा था, अंदर से एकदम कांप रही थी, कैसा करूँगी, अच्छा करूँगी कि नहीं करूँगी, लेकिन अच्छा हुआ। कैसा लगा आपको अवार्ड के जो सारे ऑर्गेनाइजर्स थे, सारे लोग थे बैक स्टेज, सारे लोग, आपको पूरा सपोर्ट मिला? चूंकि पहली बार एक कलाकार के तौर पर आप परफॉर्म कर रही हैं, तो आपको सभी का अच्छे से सपोर्ट मिला या आपको कोई तकलीफ है, कोई परेशानी आई? जी, कोई तकलीफ नहीं आई है, सभी का सपोर्ट मिला है। मेरे को आर्टिस्ट का सपोर्ट मिला है, हमारे कोरियोग्राफर जी का सपोर्ट मिला हुआ है, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजर का, हर सिस्टम का मिला है सपोर्ट, और आप लोग का तो खास तौर पे धन्यवाद। तो हम ये समझें कि जो नए कलाकार भी जो आ रहे हैं अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में या पूरे हमारे इंडिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, ऐसे अवार्ड फंक्शन से उनको भी प्रोत्साहन मिलती है, उनको भी सपोर्ट मिलता है, आपको भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है, अपने टैलेंट को आप दिखा सकें और भी अच्छी तरह से और भी चमक सकें। वैसे भी आप चमक ही रहे हैं और भी चमक सकें, ऐसा आपको पूरा लगता है? और क्या लगता है आपको कि इस तरीके के अवार्ड फंक्शन से भोजपुरी इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आई थिंक हम जैसे आर्टिस्टों को प्रमोशन मिलेगा, हम जैसे मतलब कि जो टैलेंट अच्छे से पर्दे पे नहीं दिखा पाते हैं, वो इस अवार्ड फंक्शन के जरिए दिखा सकते हैं। हम दिखा सकते हैं कि हम कुछ हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे बीच निशा सिंह जी हैं। मुझे इनको देख करके एक बहुत पुरानी कोई हिंदी फिल्म हीरोइन का चेहरा सा याद आ रहा हल्का सा, मगर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। मुझे उन्हीं की झलक मिल रही है, आई होप आपको भी मिल रही होगी। आपने यहाँ पर परफॉर्म किया है, तो हमारी जनता को आपके परफॉर्मेंस के बारे में बताइए और इस अवार्ड फंक्शन के बारे में बताइए कुछ। मैं एक्चुअली फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं फर्स्ट टाइम अवार्ड शो कर रही हूँ और मैं लेकिन इतनी खुश हूँ कि मुझे लगता है मैं हमेशा करूँगी। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ विजय पांडे जी को, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, और मैं चाहती हूँ कि जैसे ये 3-4 सालों से हो रहा है, आगे ऐसे ही 100 साल होते रहे और हम लोग आते रहे, परफॉर्म करें। क्या बात है, क्या बात है। और ऐसे जैसे आपने पहली बार परफॉर्म किया, वैसे नए नए कलाकार और भी आते रहे और परफॉर्म करते रहे और उनको प्रोत्साहन मिलती रही। ये जो अभी कोरोना काल के बाद में आपको क्या लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या प्रारूप बनेगा, क्या भविष्य बनेगा?
देखिए कोरोना के बाद जो हम लोगों को लगा था कि शायद चीज़ें बहुत टाइम बाद स्टार्ट होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सडनली चीज़ें उन्होंने फिर से अपना स्पीड पकड़ लिया है, फिल्में कंटिन्यू हो रही हैं और ये फर्स्ट अवार्ड शो हो रहा जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हमें और करना चाहिए। जो एक अंदर में हमारे जो थोड़ी सी डर थी कि शायद हम लोगों को काफ़ी लंबा बैठना होगा, वो सब हट गया है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। रानी जी, इतने सालों से हम आपको देख रहे हैं भोजपुरी सिनेमा में और बाकी आपको टीवी चैनल्स में भी हमने देखा आते हुए, कपिल जी के शो में भी वगैरह वगैरह। ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, हमारी जनता जानना चाहेगी। और ऐसे अवार्ड फंक्शन से आपको क्या लगता है कि क्या भोजपुरी इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा है और क्या ऐसे अवार्ड फंक्शंस और होने चाहिए भोजपुरी अवार्ड्स? अवार्ड्स एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, सिर्फ भोजपुरी नहीं, आई थिंक हर सिनेमा के लिए अवार्ड्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अवार्ड्स के ज़रिए टेक्नीशियंस को, कलाकारों को एक नया एनर्जी मिलता है और जिनको अवार्ड्स नहीं मिलते हैं उनके अंदर भी एक जज्बा आता है कि अरे यार एक दिन हमें भी ये अवार्ड लेना है और हम भी बेहतर से बेहतर काम करें। तो बहुत ज़रूरी है अवार्ड्स, क्योंकि एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स है और एक नया जज्बा आई थिंक जो मैं फील करती हूँ कि जब मैंने अवार्ड्स लिए हैं उसके बाद मुझे ऐसा फील होता है कि ये नई जिम्मेदारी आ गई है और बेहतर करने का। तो आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मैं एक सवाल करना चाहूँगी जो पेंडेमिक से रिलेटेड है कि हाँ भाई पेंडेमिक ख़त्म हुआ, हमने बहुत रोया, हमने बहुत गाया, अभी पेंडेमिक के बाद, लॉकडाउन के बाद आप भोजपुरी सिनेमा का क्या भविष्य देखती हैं? भविष्य तो हमेशा से मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उज्जवल है, बट आफ्टर लॉकडाउन मैंने सभी को बहुत ही सीरियसली अपने काम को लेते हुए देखा है। लॉकडाउन की वजह से सबको अपने काम की अहमियत, खासकर अपने समय की अहमियत उन लोगों को समझ में आई है। और मैं पहले से ही बहुत समय की पाबंद रही हूँ अपने काम में, बट मैंने कई एक्टरों को अभी देखा कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, या सिर्फ एक्टर ही नहीं, टेक्नीशियंस ले लो या अदरवाइज़ कोई और बिजनेस, सबको बहुत ही सीरियसली समझ में आया है कि काम हमारे लिए लाइफ में कितना ज़रूरी है। और ये बहुत एक अच्छी चीज़ हुई है। ठीक है, कोरोना आया, कई लोगों की जानें गई, बट जो घर में थे, जो ज़िंदा हैं, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आया है कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो समय को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो समय मिल रहा है आप उसको अपने काम में, अपने फैमिली के साथ बिताएं। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स में। कैसा लगा आपको हमारा शो? सबसे पहले ग्रीन सिने अवार्ड के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस अवार्ड को किया और इसके आगे पीछे से जो भी हेल्प हुआ, इतने लंबे समय के बाद, 1 साल के बाद कहीं ना कहीं पूरी परिवार एक जगह इकट्ठा हुई, वो 2-4 हो सकता है कमी होगी, तो इसके लिए पूरी टीम को मेरे तरफ से बधाई और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। चलिए, हमें बहुत खुशी हुई ये सुन के कि आपने एंजॉय किया और आप अभी भी एंजॉय कर रहे हैं। आपका जो गाना राजा तनी जाइना बहरिया, उसके बारे में कुछ बताइए। बस ये उन लोगों का प्यार है जिन्होंने इतना प्यार दुलार दे के राजा जाइना बहरिया को सुपर डुपर हिट बनाया और आज एक ऐतिहासिक गाने की तरफ वो निकल चुका है। तो इसके लिए जिस दिन रिलीज हुआ था उस दिन से लेकर अभी तक, आगे तक, ऑलवेज ऑल टाइम, जब तक ये लाइफ रहेगा, मेरे तरफ से पूरे भोजपुरिया समाज को धन्यवाद इतना ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दुलार देने के लिए, और उम्मीद है कि आगे भी आप लोग इसको जारी रखिएगा। जी बिल्कुल, भोजपुरी मीडिया आपको बहुत प्यार करती है, भोजपुरी जनता भी आपको बहुत प्यार करती है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे पेंडेमिक ओवर हुआ है, सारी चीज़ें पटरी पे आ गई है, तो आप क्या भोजपुरी सिनेमा का भविष्य देखते हैं? हमारा सबसे अच्छा जो चीज़ है, आज आप भोजपुरी एल्बम उठाइए, भोजपुरी फिल्म उठाइए, हम कहीं ना कहीं आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी नहीं दिख रहा है लोगों को, बट हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हमारे वीडियो की क्वालिटी देखिए, आज हर एल्बम कंपनियां बड़े लेवल पे वीडियो शूट कर रही है, फिल्में बड़ी बड़ी लेवल पे शूट हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम आगे तो बढ़ रहे हैं, बस कुछ दिन के बाद वो पूर्ण रूप से दिखने लगेगा। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये भी साबित करता है कि हमारे व्यूज़ कितने मिलियंस पे जाते हैं, और वो सिर्फ इंडिया या सिर्फ बिहार या पटना या ये नहीं देखते हैं, बाहर की भी जनता हमारी वीडियोज़ को देखती है, सराहती है। तो ये तो एक उम्दा बात है ये कि हम अच्छे पटरी पर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आपको यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मेरे साथ हैं मिस आयशा कश्यप और इन्होंने आज की पूरी शाम बिताई है हमारे साथ, हमारे ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स के साथ। क्या आपके थॉट्स हैं इस पर? बहुत मज़ा आया यहाँ पे, और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे होस्ट की हूँ अपने श्रोताओं के लिए, और हमारा परफॉर्मेंस भी हुआ है। लास्ट ईयर मैंने आपसे जब बात की थी, इंटरव्यू किया था ग्रीन कारपेट पे, तब से लेके अभी तक आप काफ़ी मुझे चेंज दिख रही हैं, काफ़ी मुझे बदली हुई दिख रही हैं लास्ट टाइम से लेके अभी तक। क्या बदला हुआ दिख रहा है बाय द वे? आप मुझे बहुत ज़्यादा खुशनुमा और बहुत ज़्यादा हेल्दी दिख रही हैं। आई डोंट नो कि ये पेंडेमिक का असर है कि आप ज़्यादा खुश हो रही हैं अपने वायरल सॉन्ग्स को लेके, वो तो आप ही बता पाएंगे। एक्चुअली रीज़न तो दोनों है। घर पे बैठे बैठे खा खा के मोटी हो गई हूँ। इट्स नॉट अबाउट मोटा, आप मुझे बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा जो रिफ्रेश जो स्किन होती है ना, हाँ, वो आपके चेहरे से टपक रही है। हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि दर्शकों का इतना प्यार अब मिलने लगा है मुझे कि दैट स्माइल इज़ नॉट गोइंग ऑफ। ये बढ़ते
जा रहा है। और ऐसी दर्शकों से निवेदन है कि हमें प्यार दे और भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी आप लोगों का मनोरंजन मैं करती रहूं हमेशा। आई होप कि आपको हमारा शो बहुत पसंद आया हो और आशा करते हैं कि आप हमें नेक्स्ट शो पे भी इस तरह से खिलखिलाती हुई मिले। चिंटू जी एंड काजल जी, आप दोनों को यहाँ पाके हम तो धन्य हो गए। आप ग्रीन सिनेमा आके आप कितने धन्य हो ये हमें बताइए। सबसे पहले तो ये चैनल देख रहे सभी दर्शकों को, सभी श्रोतागणों को, उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और सलाम बा। हम लोग जब ऐसा कोई मंच जब सजता है हमारे भोजपुरी सिनेमा के लिए, भोजपुरी भाषा के लिए, जब हम सभी कलाकारों को जब निमंत्रण आता है ऐसे किसी भी फंक्शन, ऐसे किसी भी समारोह का, तो अपने आप हम लोग भागे चले आते हैं, क्योंकि ये वो जगह है, ये वो मंच है जहाँ पर हमको हमारी काबिलियत का फल मिलता है। जो हम लोग मेहनत करते हैं उसका फल हमें दिया जाता है, हमें सम्मानित किया जाता है। सो हम लोग धन्य हैं इस अवार्ड फंक्शन में आकर। और ग्रीन सिनेमा अवार्ड को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, और इससे जुड़े हमारे जो विजय पांडे जी हैं जिनकी कुशल मेहनत से ही आज ये चीज़ सफल हुआ है। सो थैंक यू सो मच। विजय जी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ऐसे ही हमेशा होता रहे और यही कामना करते हैं और हमेशा आएंगे हम लोग भी। तो जैसे कि अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है एंड वी आर बैक, और लास्ट ईयर जैसे ही पैंडेमिक शुरू होने वाला था वी शूटेड द होल थिंग। तो इस बीच में जैसे 2-3 महीना आई थिंक कि इंडस्ट्री की वजह से आप लोग अफेक्ट हुए होंगे, तो स्टार्टिंग में 2-3 महीना आप लोगों ने अपना लॉकडाउन कैसे एंजॉय किया, या फिर आप रोए कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ, पहले काजल जी से जानना चाहेंगे हम लोग, काजल जी ने कैसे बिताया? मुझे तो बहुत मज़ा आया। लाइक मैं फैमिली के साथ अपने रह पाई, फैमिली माँ के साथ, भाई के साथ, सबके साथ मैं रह पाई। और मैं घर में नहीं बैठती थी, मैं घूमती थी बाहर, बिकॉज मैं अकेले ऐसे रह नहीं सकती हूँ पैक करके। तो हम लोग मेडिकल का बहाना करके हम लोग बाहर जाते थे। आई गेस ये सबने किया होगा, पर्सनली मैंने भी किया है। नहीं, मैं तो नहीं कर पाया ये, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था। तो मेरे दादाजी थे, दादी हैं, सभी लोग, मेरे पिताजी हैं, 4 चाचा हैं, चाची हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, तो 12 भाई बहन हैं। तो उन सब की सुरक्षा हेतु मैं अपने आप को नहीं कर फैंस को, हमारे वर्क को, हमारी इंडस्ट्री को बहुत मिस किया। मैं वही बोलना चाहूँगा, अभी जो काजल जी ने बोला बहुत सही बात बोला इन्होंने, कि कोरोना पैंडेमिक ने बहुत कुछ दे कर गया है, बहुत कुछ ले कर गया है, बहुत कुछ सिखा कर भी गया है कि हम सभी मनुष्यों को, इंसानों को अपनी औकात में रहना चाहिए, क्योंकि जो प्रकृति है और जो कुदरत है और जो ईश्वर है उनसे बड़ा कोई नहीं है। जैसा कि जो इसका मैसेज भी अवार्ड फंक्शन का कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड, तो आपको हरियाली जितना से हो सके, गो ग्रीन, आप लोग पेड़ वृक्षों को उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करिए, पेड़ उगाइए। जो भी ये मैसेजेस है ये इसीलिए दिए गए कि ताकि हम लोग सुरक्षित रहे और हम लोग अच्छे से रहें। और ये पेंडेमिक जैसा कि काजल जी ने कहा, तो बहुत जो 3 महीने का जो शुरुआती लॉकडाउन था, जो फेज था, तो फैमिली याद आती है। जब फैमिली के साथ थे तो सबकी याद आ रही थी। लेकिन 3 महीना हम लोग जो परिवार के साथ रहे, बहुत कुछ सीखे। नौकरी की और जो दिन रात की जो परेशानियों से जूझ रहे थे, उनको भी एक राहत मिली है और पूरी दुनिया एक हुई है। ये एक वो वक्त था, मैं बताऊं, जो इतना बड़ा सुनहरा वक्त था। मैं सुनहरा उस गलत चीज़ों में नहीं बोलना चाहूँगा जो मृत्यु देकर गया। सुनहरा इस वजह से बोल रहा हूँ कि जिसकी वजह से इस बार इस चीज़ में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं आया। ये बीमारी ने बता दिया कि हम सब एक हैं। ये बीमारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण ठाकुर कोई सब कुछ नहीं देखता है। ये सिर्फ इंसान देखता है, और कोई भी अगर इस बात को नहीं समझ पाता है और सतर्कता नहीं बरतता है तो ये उसको खा लेता है। तो ये इस चीज़ ने सिखा दिया कि हम सिर्फ इंसान हैं और हम सभी लोग एक बराबर हैं। तो आप सबको, इस दुनिया को इसने एक किया है। सो बस यही सब चीज़ें हम सब लोग सीखें। हम इंसान हैं और प्रकृति से खिलवाड़ ना करें, उतना ही अच्छा है। आपका मैसेज बहुत ही अच्छा लगा मुझे, एंड आई होप हमारे व्यूवर्स को भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। हमारे साथ है सूर्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स 2021 में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर? मैं आज पहली बार ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स में आया हूँ और ये 3रा संस्करण है। तो मैंने जो भी देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आई। मैं मेरे पुराने साथियों से, आज से मेरे को याद है कि 2004 में 7 मई को ससुरा बड़ा पैसे वाला रिलीज़ हुई थी, जिसका विलन था मैं। और तब से लेकर हमारी इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर गई, इतने सारे अवार्ड्स हो रहे हैं, उसमें से एक ग्रीन अवार्ड्स भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे ग्रो कर रही है और मज़ा आ रहा है। ये तो बड़ी बात खूब कही आपने। जैसे कि आपने कहा कि आप विलेन का रोल करते हैं, और मैंने सुना कि आप कॉमेडियन भी एज अ रोल करते हैं, प्ले करते हैं। मैंने कॉमेडी भी किया है, मैंने खिलाड़ी में कॉमेडी किया है, विदाई में कॉमेडी किया है। अभी मेरी लेटेस्ट फिल्म आई, उसमें मैं कॉमेडी विलन हूँ, मेहंदी लगा के रखना 3। तो करते रहते हैं दोनों, तो हर तरीके के रोल 100-125 फिल्में हो गई है अभी करीबन।
सर एक्टर होना एक चीज़ होती है, लेकिन कॉमेडी कर पाना, कॉमेडियन बनना, वो बहुत मुश्किल होता है। आपने ये सफ़र कहाँ से शुरू किया कि आपको कॉमेडी नेचुरल आती है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम लोग मैं थिएटर से हूँ, कंगना रनावत, दीपक डोबरियाल, मैं, हम लोग बैचमेट्स हैं। तो मैंने इस करियर तो शुरू किया था हिंदी से, लेकिन भोजपुरी मेरी मातृभाषा, मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। तो थिएटर में हम लोग हर एक फॉर्म ट्राई करते हैं, तो मैं उसमें कॉमेडी वन ऑफ द मेरा बेस्ट है। मतलब विलन उतना अच्छा नहीं होगा जितना कॉमेडी होगा, वो ऐसा वाला है। जबकि कॉमेडी करना मुश्किल होता है और वो आपको इजीली आता है, तो ये आपका टैलेंट हुआ, बॉर्न टैलेंट। नहीं, मैं एक हॉलीवुड का एक्टर है जिम कैरी, उसको फॉलो करता हूँ। वो उससे बेस्ट एक्टर मैंने अभी तक देखा नहीं इस धरती पे, जो कॉमेडी में उससे बढ़िया टाइमिंग किसी की। ही इज़ अ लेजेंड, वी ऑल नो। आप भोजपुरी सिनेमा का क्या भविष्य देखते हैं आफ्टर दिस लॉकडाउन, आफ्टर दिस पैंडेमिक? मैं तुम्हें एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। 2004 में पहली फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला ब्लॉकबस्टर हुई। बन पहले भी रही थी, लेकिन जिस फिल्म ने इंडस्ट्री को खड़ा किया वो थी ससुरा बड़ा पैसे वाला। वहाँ से लेकर अभी हो गए अपने को 16 साल। तो 16 साल में हमारी इंडस्ट्री सिर्फ जवान हुई है। हिंदी इंडस्ट्री में या साउथ में भी जितने भी राइटर हैं वो सब यूपी बिहार के हैं। ये बात मुझे भी बिल्कुल नहीं मालूम थी, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है। हाँ, लिरिक्स राइटर समीर, नदीम श्रवण, सब ये हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ये तो हम समझ गए कि भोजपुरी में टैलेंट की कोई कमी नहीं, कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। आज 20 चैनल हैं भोजपुरी के, और हर बड़ा चैनल भोजपुरी चैनल खोलने वाला है, ये तय है। आप कोई भी हिंदी का चैनल उठा के देख लो, उसमें 2 शो आपको भोजपुरी बिहारी बैकड्रॉप के मिलेंगे। हम भी होप करते हैं कि हमारा चैनल भी बहुत ज़्यादा ग्रो करे, ऑस्कर मूवीज भोजपुरी। आनंद जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ पर्सनली, उनके जितने भी अवार्ड्स होते हैं मैं उसमें जाता ही हूँ।